अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो नवंबर में एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। च, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु शुड सुपरवाइज ओनली सिस्टम स्कैफोल्ड विच इज अंडर 12.2 मीटर हाइट। कौन है जो, कौन सा सर्टिफिकेशन है इसका फोल्डिंग का जो ओनली सिर्फ और सिर्फ जो है सिस्टम इसका फोल्डिंग के जॉब को सुपरवाइज कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि यहाँ पे तो सिस्टम इसका फोल्डिंग मेंशन किया हुआ है, लेकिन लेस देन 12.2 मीटर है, तो यहाँ पे इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर प्लस इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सिर्फ सिर्फ ओनली सिस्टम का फोल्डिंग का पूछा गया है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, सुपरवाइज। तो इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर ही किसी भी जॉब को सुपरवाइज कर सकता है, लेकिन इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर किसी जॉब को सुपरवाइज नहीं कर सकता, वो सिर्फ को साइनिंग कर सकता है इसका फोल्डिंग टैग में। तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे जो है इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर जो है सुपरवाइज कर सकता है, लेकिन इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर सुपरविजन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहली मेंशन किया हुआ है सुपरवाइज ओनली सिस्टम, यानी सुपरवाइज भी करना है और सिर्फ सिस्टम को। तो इसके लिए जो है इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर 2S है, वो वैलिड आंसर है। लॉक इन पिन टाइप सिस्टम स्कैफोल्ड अलाउ इन सऊदी अरमको फैसिलिटी। लॉक इन पिन टाइप सिस्टम स्कैफोल्डिंग जो है सऊदी अरमको फैसिलिटी में अलाउड नहीं है। एनी चेंज टू स्पेशल सिस्टम स्कैफोल्ड शॉल बी हैव अप्रूवल ऑफ। अगर कोई भी स्पेशल स्कैफोल्डिंग में सिस्टम में कोई चेंजेस होता है तो उसका अप्रूवल कौन किससे लेंगे? एलपीडी, सीएसडी, ओसीजी और प्रोपोनेंट। तो इसका जो अप्रूवल है वो हम लोग सीएसडी से लेंगे, क्योंकि कोई भी स्पेशल सिस्टम स्कैफोल्डिंग में या किसी भी स्कैफोल्डिंग में स्पेशल कोई डेविएशन होता है, कोई चेंजेस होता है स्पेशल स्कैफोल्डिंग का, तो उसके लिए अप्रूवल जो है सीएसडी का लेना चाहिए। अगर वहीं पे स्पेशल नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल सिस्टम स्कैफोल्डिंग है, तो एलपीडी का अप्रूवल चाहिए। Mobile scaffolds shall be moved only by manually pushing at height not greater than। मोबाइल स्कैफोल्डिंग का जब भी पुशिंग या पुलिंग करते हैं कोई भी जॉब के लिए या फिर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए, तो उसका जो हाइट है, पुश फोर्स का जो हाइट है वो मैक्सिमम जो है 1.5 मीटर तक आप लगा सकते हो। उसके ऊपर में आप जो है मोबाइल स्कैफोल्डिंग में पुशिंग और पुलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो है अगर उससे ज्यादा ऊपर हाइट में आप पुशिंग या पुलिंग करते हैं तो वहां पे स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। टाई शॉल बी इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू। टाई किसके अकॉर्डिंग लगाया है? तो टाई जो होता है हमेशा मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। जीआई या फिर उसके नहीं, मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसने टाई का एक कोई इसका फोल्डिंग बनाता है उसका टाई का एक अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो हमेशा हम लोग मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं। टोबोर्ड कैपेसिटी मिनिमम। तो टोबोर्ड का जो मिनिमम कैपेसिटी होता है वो 23 kg होता है, और पाउंड में बात करें तो पाउंड में 50 पाउंड्स और केजी में 23 kg। ब्रैकेट स्कैफोल्ड है मिनिमम विड्थ। ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग की जो मिनिमम विड्थ कितनी होती है? तो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग जो होता है वो टैंक के वाल के ऊपर में बनाया जाता है। जो भी टैंक्स होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट का जॉब होता है, जब नया कोई टैंक बन रहा होता है तो वहां पे हम लोग ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग को वेल्डिंग करके बनाया जाता है। तो उसमें जो होता है मिनिमम 2 प्लैंक्स होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 3 प्लैंक्स होता है। ब्रैकेट स्कैफोल्ड, what is the diameter of wire rope of bracket scaffold for top rail and mid rail? तो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग में जो डायमीटर है टॉप रेल और मिड रेल की कितनी है? तो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग में जो टॉप रेल और मिड रेल है तो दो तरह से लगाया जाता है। एक तो वायर रोप के थ्रू, और एक जो नॉर्मल ट्यूब के जो हम लोग यूज करते हैं गार्ड रेल के लिए। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग में टॉप रेल में वायर का रोप होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 10 mm होता है।
A split on the end of the bended scaffold plank must be not more than, जो स्प्लिट होता है प्लैंक में वो बेंड उसमें कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो प्लैंक्स में जो बेंड है वो 12 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्प्लिट। कोई भी प्लैंक्स है उसमें स्प्लिट जो है 1 इंच के बाद में होता है, तो इस मेटल बेंडिंग रिक्वायर होता है, लेकिन फिर भी मेटल बेंडिंग के बाद भी आप मैक्सिमम जो है 12 इंच तक ही आप, अगर उसमें स्प्लिट है तो आप मेटल बेंडिंग एक्सेप्टेबल, अगर उससे ज्यादा स्प्लिट होता है तो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। What must be used to stop the ginwheel pulley? तो जिनविल पुली को स्टॉप करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है? जब भी हम लोग जिनविल पुली इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे सेफ्टी के लिए हम लोग उसमें एक नोट्स लगाते हैं, उस नोट्स को क्या बोलते हैं? तो वो फिर हमारा जो नोट्स होता है वो फिगर 8 नोट होता है, जो पुल्ली को रोकने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। Which tag is placed when physically remove planks and guardrail? तो कौन से टैग का इस्तेमाल करते हैं जब फिजिकली कोई भी चीज प्लांट के परमानेंट स्ट्रक्चर को, जैसे कोई स्काफोल्डिंग अनसेफ है या फिर कोई 100% कंप्लीट नहीं रहा है, या किसी भी प्लेटफॉर्म में गैप है या गार्डरेल प्रॉपर नहीं है, तो अगर इस तरह की चीजें अगर है तो वहां पे हम लोग येलो टैग का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम लोग येलो टैग डालते हैं। What type of a scaffold have two working level and two total plank level and no additional level? कौन से स्कैफोल्डिंग की ड्यूटी है जो उसमें मैक्सिमम जो है 2 वर्किंग लेवल है और 2 प्लैंक लेवल है? तो मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्डिंग है जिसकी मैक्सिमम वर्किंग लेवल जो है 2 है और प्लैंक लेवल 2 है। Lock in pin type system scaffolds are not allowed in Saudi Aramco facility. लॉक इन पिन टाइप जो स्कैफोल्डिंग है, सिस्टम स्कैफोल्डिंग है, वो अरामको में अलाउड नहीं है। जी, लॉक इन पिन टाइप जो सिस्टम स्कैफोल्डिंग है वो अरामको में अलाउड नहीं है। येलो स्कैफोल्ड टैग हाउ मेनी डेज वैलिड? येलो स्कैफोल्डिंग जो टैग है वो कितने दिन तक वैलिड होता है? तो ये सऊदी अरमको का प्रोसीजर में, एज पर द जीआई, सऊदी अरमको का जो प्रोसीजर है उसमें ग्रीन हो या येलो टैग जो होता है उसका जो मैक्सिमम वैलिडिटी होता है वो 14 डेज होता है, यानी 2 वीक्स। तो कोई भी स्कैफोल्डिंग आपने आज इंस्पेक्ट किया तो जो नेक्स्ट वैलिड री इंस्पेक्शन का डेट होगा वो आफ्टर 14 डेज है, यानी आज को मिला करके 14 डेज के बाद आपको दोबारा इंस्पेक्ट करना है, यानी एवरी 2 वीक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और किसी भी भाई को स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर से या फिर 2S या 2T किसी भी स्कैफोल्डिंग से सर्टिफिकेशन का अगर ट्रेनिंग चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग स्टार्ट है अभी, पर्सनली मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, तो किसी भी भाई का अगर है इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर इंस्पेक्टर में इंटरेस्ट है, अगर किसी भी ट्रेनिंग के लिए किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ट्रेनिंग में जो कवर करते हैं बेसिक स्काफोल्डिंग के प्रोसीजर होते हैं, जो स्काफोल्डिंग के बेसिक स्टेप है, CSM है, हैंडबुक है, GI है, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। प्लस स्काफोल्डिंग का परफॉर्मेंस टेस्ट यानी प्रैक्टिकल जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर 1 और इंस्पेक्टर का जो मेन हमारा मोटिव होता है, कोई भी इसका फोल्डिंग जो मार्केट में डिमांडेबल है वो है इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर। तो इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर व इंस्पेक्टर का जो कंप्यूटर तो पास हो सकता है, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए भी मैंने अलग से क्लासेस स्टार्टेड है, किसी भी को इंटरेस्ट है तो वो आ सकते हैं। हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या करते हैं, जो 8 स्कैफोल्डिंग होते हैं उनके पॉसिबिलिटी फॉल्ट हम लोग जानते हैं कि क्या क्या पॉसिबल फॉल्ट हो सकते हैं, और उसको कैसे लिखेंगे, कैसे शॉर्ट वर्ड में हम लोग उसको कंप्लीट करें शॉर्ट टाइम में, वर्डिंग कौन सा लिखे जिसमें हम लोग परफेक्टली वर्ड मैच कर सके कोई भी फॉल्ट को। और जो प्रीवियस पासिंग स्टूडेंट जो होते हैं उनके पॉसिबल फॉल्ट और उनको के जो पासिंग फॉल्ट होते हैं वो सारा कुछ शेयर किया जाता है, उन लोगों के साथ सारा कुछ बताया जाता है, उनको ट्रेन किया जाएगा
कि कैसे आपको स्कैफोल्डिंग के फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें जॉब इंस्पेक्शन स्टार्ट करना होता है, पेस में क्या क्या चीज देखते हैं, क्या क्या मेन हमारे फॉल्ट्स होते हैं, कौन से हमारे मेजर फॉल्ट्स है, कौन से माइनर फॉल्ट है। ये सारा कुछ जो है उसको इस ट्रेनिंग में पूरा सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे टाइम को बचाना है, कैसे शॉर्ट वर्ड लिखने हैं, ये सारा कुछ ट्रेन किया जाएगा। अगर किसी भी भाई को ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में। तो इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे अभी। ओके जी, थैंक यू।